आज चुप रहना गुनाह है, आज बोलना ज़रूरी है। 76 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन पानी आज भी प्यासा है। जंगल आज भी कट रहे हैं और अरावली आज भी लहूलुहान है। यह सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह हमारी सांसों की लड़ाई है। राजस्थान की धरती पूछ रही है, मेरे हिस्से का पानी कहाँ गया। गाँव की औरत पूछ रही है, मटकी खाली क्यों है। जंगल का पक्षी पूछ रहा है, मेरा घर किसने छीना। और जवाब में मशीनों की आवाज़ आती है। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा विकास जो जंगल उजाड़ दे, जो पानी छीन ले, जो जनजातियों को बेघर कर दे, वह विकास नहीं हो सकता। वह विनाश है, विनाश। वह विकास कभी नहीं हो सकता। अरावली इस देश की रक्षा रेखा है, रक्षा कवच है। अगर इसे काटेंगे मतलब भविष्य को काटना है, भविष्य में खतरा बढ़ना है। आज अगर हम नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेगी। इसलिए आज सवाल उठाओ, जंगल बचाओ, पानी बचाओ, अरावली बचाओ। क्योंकि जब पहाड़ रोते हैं तो देश सूख जाता है। अब चुप्पी नहीं है, अब डर नहीं है, अब लड़ाई है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। राजस्थान के छोटे से गांव में धनिया अपनी मटकी उठाए खड़ी थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने जाकर देखा, नीचे सिर्फ अंधेरा था, अंधेरा। पानी नहीं था। धनिया ने धीरे से कहा, बाबा आज फिर पानी नहीं है। उसके बाबा ने अरावली की तरफ देखा, वही अरावली जो कभी इस गांव की माँ हुआ करती थी, जो बरसात में पानी रोक लेती थी और गर्मी में भी कुओं को जिंदा रखती थी। बाबा ने भारी आवाज में कहा, बेटी अरावली को काट दिया गया है, अब पानी कहाँ से आएगा। उसी समय से दूर से मशीनों की आवाज़ आई, धड़ धड़ धड़। पानी, पहाड़ रो रहा था, पेड़ गिर रहे थे, जंगल उजड़ रहा था। धनिया का छोटा भाई मोहित दौड़कर आया और बोला, दीदी आज फिर जंगल काट रहे हैं। पेड़ों से गिरते वक्त कई पक्षी मर गए। धनिया चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वे जानती थी, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होता, जंगल होता है जीवन। कुछ ही दूर एक जनजाति का परिवार रहता था। उनकी झोपड़ी के पास अब छाया भी नहीं थी, न पानी था। उनकी दादी बोली, हमारा जंगल गया तो हमारी पहचान भी चली गई। उसी दिन गांव में खबर आई, यहाँ एक बड़ा उद्योग लगेगा, विकास आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा। धनिया ने पूछा, माँ हमें क्या मिलेगा। माँ ने कहा, हमें धूल मिलेगी, हमें प्यास मिलेगी और हमें चुप रहना सिखाया जाएगा। रात को धनिया अरावली की तरफ देख रही थी। चांदनी में पहाड़ कटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसका सीना चीर दिया हो। अरावली ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पानी देता था, तुम्हें छाया देता था, रेगिस्तान को रोकता था, धूल मिट्टी को रोकता था। आज मुझे काटा जा रहा है। धनिया ने पहली बार डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। उसने मटकी जमीन पर रखी और कहा, अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी आवाज़ भी सूख जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह। अगले दिन धनिया अकेली नहीं थी, उसके साथ गांव, जंगल, जनजाति और अरावली खड़ी थी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ धनिया की नहीं है, यह राजस्थान की है, यह अरावली की है और यह हम सब की है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए दोस्तों 76 साल हो चुके, लेकिन आज भी मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या हम सच में आज़ाद हैं या सिर्फ नाम नाम के आज़ाद। आज भी लगता है कि हम गुलाम हैं, गुलाम। सवाल है किसके गुलाम। जनता के तो नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, जिनके देश के लिए जमीन, जंगल, पानी सिर्फ मुनाफा कमाने का साधन बन चुके हैं। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पहले से ही भीषण पानी की कमी थी। गांव गांव में लोग एक बूंद के लिए जूझ रहे थे। महिलाएं मिलों से पानी लाती थी। लोग दुख की बात यह है कि जनता को पानी देने के बजाय वहाँ उद्योग और बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ,
क्या उद्योग ज़्यादा जरूरी है या इंसान? क्या मुनाफा जरूरी है जीवन? अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान की जल सुरक्षा की रीढ़ है, उसे लगातार काटा जा रहा है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पानी की ताकत है। ये पानी की ताकत है, ये रेगिस्तान को फैलने से रोकने वाली दीवार है, ये राजस्थान की सांसें है। लेकिन आज इस रक्षा कवच को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले राजस्थान में जंगल काटे जा रहे थे, पेड़ गिराए जा रहे थे और उसी दौरान कई पक्षी मारे गए, जानवरों के बसेरे उजड़ गए, पर्यावरण को भारी क्षति हुई। किसी ने नहीं सोचा कि इन जंगलों पर निर्भर जनजातियों को क्या होगा, जिनका जीवन जंगल, पानी और जमीन से जुड़ा है। वे लोग तो फाइलों में दिखते ही नहीं एक्चुअल। ना नीति निर्माण की मेज पर उनसे पहले ही उनकी ज़मीन छीन ली जाती है, फिर जंगल भी छीन लिया जाता है, फिर पानी छीन लिया जाता है और अंत में कहा जाता है हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जंगल का कोई मुआवजा नहीं होता, पानी का कोई विकल्प नहीं होता और आदिवासी पहचान का कोई दाम नहीं होता। जब हम इन सवालों को उठाते हैं तो हमें चुप कराने की कोशिश होती है और कहा जाता है ये विकास है, विकास। मैं साफ कहना चाहती हूँ, ये विकास नहीं, विनाश है। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास जो पानी छीन ले, जो जंगल उजाड़ दे और अरावली को काट दे और जो भविष्य की पीढ़ियों को प्यासा छोड़ दे, उसका हम विरोध करेंगे। 76 साल बाद भी अगर फैसले जनता के हित में नहीं है बल्कि चंद उद्योगपतियों के हित में लिए जा रहे हैं, तो हमें यह पूछने का हक है, यह आज़ादी अधूरी है। अब समय आ गया है कि हम एक आवाज़ में कहें, अरावली बचेगी, राजस्थान का पानी बचेगा और जितने भी जंगल के जीव जंतु है वो सब बचेंगे, जनजातियों का अधिकार बचेगा। क्योंकि अगर पानी नहीं बचेगा तो न उद्योग बचेगा, न शहर बचेगा और न ही देश बचेगा। अरावली हमारी रक्षा कवच है, इसे कटने नहीं देंगे।